अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इतवार का दिन है और वीकली और डेली मार्केट को प्रिडिक्ट मैं आपके सामने करूंगा। हम मतलब वीकली और डेली फोरकास्ट करने जा रहे हैं गोल्ड का खास करके। और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में अब हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, और उसके एविडेंस वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम में हैं और वन डे के हिसाब से ही हम जो है गोल्ड को देखेंगे। इसके अलावा साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारी लास्ट वीक की एंट्रीज थी, तकरीबन दो एंट्रीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। दोनों ऑलमोस्ट 250-300 पिप्स के प्रॉफिट में गई हैं। जो लास्ट एंट्री थी वो तो हमारी 400-450 प्लस पिप्स भी गई है। बाकी इसके अलावा जो कम्युनिटी है हमारी, उसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो भी हमारी बिल्कुल फ्री है। उसके भी कोई चार्जेस नहीं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करनी है तो मुझे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में तो खैर ऐड ही होंगे, नहीं ऐड तो वो भी आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। गोल्ड का वन डे का चार्ट ओपन है और अब आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या आप वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, क्या आपको उस नॉलेज का कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टारगेट था वो था मार्केट का ये वाला एरिया 3791, ठीक है। 3791 का एरिया, ठीक है, जहाँ पे जिसमें हमने इधर कहीं से बाइंग भी उठाई है। और हमारे लिए ये एरिया जो है ना बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 500, 550 या 600 या 650 पिप्स जो है मूव थी। वो आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे हमने मूव उठाई है, कौन सी मूव उठाई है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि पहले जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इसी कैंडल में जो है ना ये वाले जो है ना लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट ने इस कैंडल में हमें लिक्विडिटी का मौका नहीं दिया। इसमें काफ़ी सारे लोगों को मार्केट ने फेल किया। और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने जो है ना बजाय इसकी लिक्विडिटी उठाने के अपने प्रीवियस की लिक्विडिटी उठाई है, क्योंकि मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, उधर मेरा इतना ध्यान नहीं था। मैं चाहता मार्केट डायरेक्ट इधर जाएगी, लेकिन हुआ कुछ ओपोजिट। के मार्केट ने क्या किया कि पहले इसको हंट किया और इसको हंट करके अब वापस आ रही है मार्केट किसी ना किसी अपने पीओआई के पास। पीओआई क्या चीज़ होती है? ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जो है ना इससे रिलेटेड हो, जो आप लोगों को पढ़ाई है, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, बीएजी या वॉल्यूम इम्बैलेंस, कुछ भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि क्योंकि मार्केट, मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या करती है, सबसे पहले पीओआई से निकल के लिक्विडिटी पे जाती है, लिक्विडिटी से निकल के पीओआई के पास आती है। लेकिन जो हमारी मेन ट्रेड होती है वो पीओआई से लिक्विडिटी की होती है। लेकिन लिक्विडिटी की से लेकर पीओआई तक की जो ट्रेड है वो मेन ट्रेड नहीं होती, वो रिवर्सल ट्रेड होती है, वो रिवर्सल बायास उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या सिनेरियो होता है कि यहाँ पे हमें मतलब इस ट्रेड के जो विनिंग रेट होता है या विनिंग चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेन ट्रेड की। जिस तरीके से मेन ट्रेड मैंने आप लोगों को लगवाई, दोनों दफा आप लोग प्रॉफिट में थे। अब बात करते हैं इस ट्रेड की, तो इसका सिनेरियो होता वैसा ही है। तो मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आप लोगों को बता देता हूँ पहले। मैं जो चीज़ मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट या तो ब्रेक अवे गैप को या इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को, ये जो मेन एरिया है, इसको रिस्पेक्ट देके मार्केट इधर जाए, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि अब यहाँ पे हमारी एक और चीज़ आती है। यहाँ पे ये चीज़ आती है कि राइट नाउ मार्केट के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। नियरेस्ट पॉइंट 440 पिप्स का एक है, एक हमारे पास। और इसके अलावा अगर हम ऊपर वाली साइड की बात करें, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ऊपर वाली साइड का जो पॉइंट है वो 329 पिप्स का है, लेकिन सॉरी तकरीबन 300 पिप्स कह लें। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऊपर जाने के बजाय ऊपर मार्केट उस वक्त जा सकती है जब मार्केट का इसी किसी पॉइंट पे पीओआई पड़ा हुआ हो। अब ऊपर मार्केट उस जाने से पहले, ऊपर मार्केट को यहाँ ऊपर वाला सफ़र करने से पहले मार्केट को नीचे सफ़र करना पड़ेगा जहाँ पे उसका पीओआई पड़ा है, जो लेवल उसे ज़्यादा से ज़्यादा धकेल सके। तो दैट इज़ वाई बैक का एरिया मैंने ड्रॉ किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होप सो यहीं से ऊपर चली जाए, क्योंकि ये इतना दूर नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना। लेकिन एक और चीज़ है, अगर मार्केट ओबी वगैरह के एरिया से ऊपर गई तो फिर जस्ट यहाँ तक ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से 500 पिप्स और ऊपर जाएगी। ये चीज़ भी आप याद रखें। अब हमने जो मूवमेंट देखनी है वो ये देखनी है कि क्या जो है लिक्विडिटी के ऊपर हमें थ्री कैंडल स्विंग देखने को मिल रहा है। थ्री कैंडल स्विंग आपको मैंने बताया है, टैपिंग होती है, रिजेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं टैपिंग के बाद जो है ना डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इस कैंडल में हमें टैपिंग और डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है? तो टैपिंग तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है? अगर तो हम कोई जो है ना ऐसा एरिया या ऐसी डिस्प्लेसमेंट वगैरह नजर आई तो हम यहाँ से एक अच्छी एंट्री जो है आप लोगों के लिए प्लान कर सकते हैं सेल साइड की, जिसका हमारा जो है टारगेट ये होगा 17 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें एक बेयरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी जो है ना यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं मंडे वाले दिन, अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं मंडे वाले दिन मार्केट से जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस तरह है, इस तरह,
ठीक है। अब डेफिनेटली 1 आवर से आगे क्या करना है वो सिग्नल में आपको पता लगा, वो आपको मैंने सिग्नल में भी बता दूंगा और आपको एमए भी मैंने बता दिया। तो मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसकी सारी मैंने आपको एक एक करके रीज़न बता दिए क्यों मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूव, तो ये हमारी ऑलमोस्ट 520 पिप्स की मूव बनती है और ये मूव बहुत मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूव है एक अकाउंट को 50% तक का गेन करने के लिए। अगर आपका 100 का अकाउंट है 0.01 की लॉट लगाते हैं तो $50 आप इजीली इस ट्रेड में ले सकते हैं। $50 आप इजीली इस ट्रेड में ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो क्या है कि यहाँ पे हमें एक, हालांकि मैं इन चीज़ों पे इतना वो नहीं करता, लेकिन एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके ब्रेक के ऊपर भी हमारे पास एक अच्छा चांस है किस चीज़ का, कि मार्केट मजीद सेल साइड पे आए, क्योंकि इसके ब्रेक के बाद भी काफ़ी सारे लोग मार्केट को सेल करेंगे। अब आप लोग कहेंगे क्या पता वो फेक आउट हो, चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इस एरिया पे उसके चांसेस कम क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास इस पूरे एरिया पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है जिसको हम कहते हैं LRL, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, ठीक है। वो टॉपिक भी आप देख सकते हैं, मैंने लाइव में आप लोगों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है मंडे की ट्रेड का, ट्यूसडे की ट्रेड का और वेडनेसडे की ट्रेड का ऑलमोस्ट। अब पीछे रह जाते हैं 2 दिन, ठीक है। अगर तो 2 दिन में यहाँ पे ट्रैवल करके आ चुकी तो ट्यूसडे के बाद ऑनवर्ड हम देखेंगे बाइंग, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा मार्केट स्टे भी करेगी, तो आपको पूरा वीक ऑलमोस्ट सेलिंग में बैठना पड़ सकता है। लेकिन सेलिंग में आप लोगों ने इतनी बड़ी भी सेलिंग नहीं करनी कि आप लोग यहाँ मार्केट को 3500 पे लाने का वेट करने लग पड़े। हम देखेंगे कि क्या हमें बड़े टाइम फ्रेम में इस वाले जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक और डेली का जो बैक का एरिया है, इससे मार्केट ब्रेक करती हुई दिखाई देती है या रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई देती है। क्या मार्केट यहाँ 3 कैंडल स्विंग बना रही है, क्या मार्केट यहाँ पे अपना कोई बिहेवियर दिखा रही है या नहीं दिखा रही। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करनी है इस तरह, ठीक है। कि हमें यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ इस तरीके से होगी कि एक कैंडल आएगी यहाँ से इस तरह और इसको टैप करके रिजेक्शन दे, तो डेफिनेटली उस रिजेक्शन के ऊपर ही जो है ना हमने छोटे स्मॉल पीआई के ऊपर एंट्री लेनी है। अगर तो ये टैप करके रिजेक्शन ना दे, इसी तरीके से क्लोज हो जाए, तो फिर नेक्स्ट जो कैंडल होगी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो ऐसे यहाँ पे कहीं भी टैप करे और हमें एक रिजेक्शन दे या क्लोजिंग दे। अंडरस्टैंड। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को फर्दर ग्रुप में मैं साथ साथ गाइड करता रहूँगा और फर्दर जो है मैं आप लोगों को ट्रेड एंट्रीज और प्लान भी ट्रेड के बारे में बताता रहूँगा। और मंडे की ट्रेड का मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट ट्यूसडे को भी यही डायरेक्शन रहेगी। अगर मैंने आप लोगों को ऊपर से ट्रेड दी तो मैं होल्ड करवाऊंगा आपसे, और अगर तो मैंने आप लोगों को ट्रेड ना दी, मैंने रिवर्स के ऊपर ट्रेड ना उठाई, मेन बायस के ऊपर ट्रेड उठाई, डिपेंड करता है कि मैं जो है ना किस मुझे ये वो चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जितनी जिस ट्रेड के विनिंग चांसेस मैक्सिमम हो हम वो ट्रेड उठाएं। बात करते हैं अब एंट्री की जो हमने उठाई थी तकरीबन फ्राइडे को, थर्सडे को भी उठाई थी, फ्राइडे को भी उठाई थी। हमारी एक एंट्री ये थी, ठीक है, जिसके ऊपर एंट्री पे एंट्री आप उठा सकते थे, ठीक है। मेन वैसे एंट्री यहाँ से लगी थी तकरीबन 133 के लेवल से आई थिंक सो, और उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला था। बट इस फॉल में आप लोगों ने ऑलमोस्ट 200 पिप्स, 260 250 पिप्स इस तरीके से हमने इस फॉल में सारी ट्रेड्स क्लोज करवा के एक ट्रेड को कंटिन्यू किया था, जो कि बाद में ब्रेक इवन या पॉजिटिव बल्कि 41 का एक आप लोगों का एसएल हुआ था, लेकिन वो भी पॉजिटिव का था। उसके बाद हमने एक ट्रेड उठाई लास्ट वीक, क्योंकि देखें मैं डेली ट्रेड करने के हक में नहीं, ये ट्रेड मैंने आप लोगों को आई थिंक सो 300 के 200 250 पिप्स पे क्लोज करवाई थी इधर की, जो कि वो स्टिल जो है ना 1:8-9 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। आप लोगों के एसएल, आप लोगों के मतलब ये बहुत जो है ना खूबसूरत आप लोगों के लिए ट्रेड थी, नहीं बल्कि आई थिंक सो इसकी जो एंट्री थी आप लोगों की वो थी 35.5, हाँ आप लोग की एंट्री थी और इसमें 40 पिप्स का एसएल था, 40 से 45 पिप्स का, इतना मुझे याद है। और ये भी आप लोगों की बहुत खूबसूरत और बहुत डिसेंट एंट्री थी। बाकी यहाँ से आप ट्रेड एक उठा सकते थे, लेयर ऐड कर सकते थे, बट मैं उस वक्त सेटअप पे अवेलेबल नहीं था और ये टाइम था तकरीबन, हाँ जी ये टाइम था मेरे वर्कआउट का, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिर कोई ट्रेड जानबूझ के नहीं दी क्योंकि मैं जो है ना अवेलेबल नहीं था सेटअप पे। बाकी इसके अलावा जो है हमारा जो चैलेंज है जो स्टार्ट होना है तकरीबन $100 से लेकर $1000 तक, वो भी इंशाल्लाह मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट है। और पूरी मैं कोशिश मेरी पूरी है, मंडे से नहीं तो यकम से तो मेरा वादा है आप लोगों से, वो तो हमने स्टार्ट करना ही करना है। आज डेट हो चुकी है 28, तो मंडे को है 29, फिर ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को यकम है, तो हम वेडनेसडे को भी ये चीज़ देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड देखते हैं ना वो मेरी आप लोगों से ग्रुप में क्या मशवरा होता है, क्या आप लोग राय देते हैं, तो उसके हिसाब से जो है हम इसको फर्दर देखेंगे कि क्या बनता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से आप लोगों ने जो ट्रेड प्लान करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों से फर्दर जो है इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में हमारी लाइव सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।